अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यूसुफ मसूद आपकी खिदमत में हाजिर एक बहुत ही अहम मौजू के साथ। लेकिन मौजू को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि इस रूहानी तरक्की और इल्म की रोशनी में आप मेरी ताकत बन सकें। नाज़रीन, सबसे पहले हमें पहचानना होगा, हमें जानना होगा कि हम कौन हैं। हम मुसलमान हैं या हम मोमिन हैं, क्योंकि मुसलमान और मोमिन में बहुत ज्यादा फर्क है। और मुसलमान हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे वालिदैन मुसलमान हैं, उन्होंने हमें पैदा किया, उन्होंने हमें जन्म दिया और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए। लेकिन अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि हम मोमिन हैं या नहीं। अल्लाह पाक ने सूरतुल हिजरात में आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाया कि इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, कि मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर किसी बात पर किसी चीज में शक में ना पड़े, और फिर जिन्होंने अपने माल व दौलत और अपनी जानों से अल्लाह के रास्ते में जहाद किया, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि हम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान तो लाए हैं, लेकिन अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर अमल नहीं कर रहे, उसके बताए हुए अहकामात के मुताबिक नहीं चल रहे। तो हम यहाँ से अंदाजा लगाएं कि हम मोमिन हैं या नहीं। नाज़रीन, जब हमसे कोई पूछता है कि आपका मजहब क्या है, तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। लेकिन यहाँ पर इस चीज की जरूरत है कि हम उसको कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान मोमिन हैं। लेकिन हम मुसलमान मोमिन हैं, हम ये कैसे कह दें? हम तो कोई मोमिन वाली सिफात पे अमल ही नहीं करते, हमारे अंदर कोई मोमिन वाली सिफत ही नहीं है कि जिसकी वजह से हम कहें कि हम मुसलमान मोमिन हैं। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में सूरह इन्फाल आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाया कि मोमिन तो वो हैं कि जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उसके सामने उसकी आयतें पढ़ी जाएं तो उनका ईमान और तरक्की पाता है और उनका भरोसा अल्लाह पर मजीद मजबूत हो जाता है। इसी तरह सूरह इमरान में आयत नंबर 159 में यानी कि 159 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मोमिन तो वो है कि जो किसी बात का पक्का इरादा कर ले, उस पर कायम रहे और अल्लाह पर भरोसा रखे। बेशक अल्लाह पर तवक्कल रखने वाला अल्लाह को प्यारा है। इसी तरह मोमिन की सिफात बयान की जाए तो सूरह नूर में आयत नंबर 51 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ईमान वाले तो वो हैं कि जब उनको अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाए और रसूल उनमें कोई फैसला करे और वो फिर अर्ज करें कि हमने सुना और हमने हुक्म माना, और यही लोग और यही मोमिन मुराद को पहुंचते हैं। इसी तरह अगर मोमिन की सिफात को हम बयान करते जाएं तो मोमिन की एक सिफत ये भी है कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सूरह हिजरात में आयत नंबर 2 में कि मोमिन तो वो हैं जो अपनी आवाज को ऊंचा ना करें उस गैर बताने वाले की आवाज से। अब यहाँ पर गैर बताने वाला कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जब उनके हजूर तुम्हें बुलाया जाए, तुम्हारी आवाज ऊंची ना हो जैसे तुम आपस में एक दूसरे पर चिल्लाते हो, कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाए और तुम्हें इस चीज की खबर भी ना हो। इसी तरह मोमिन की सिफात में से एक अहम सिफत ये भी बयान करूंगा कि मोमिन तो वो है जो अपनी ही नहीं बल्कि अपने मुसलमान भाई की भी दुनिया और आखिरत की फिक्र करता है, यानी कि उसको नेकी की तरफ दावत देता है और बुराई से रोकता है। सूरह तौबा में आयत नंबर 71 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत एक दूसरे के रकीब हैं, नेकी की दावत दो और बुराई से मना करो। लेकिन हमारे माशरे में क्या हो रहा है, जब हम अल्लाह का जिक्र होता है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, उसको सुनते नहीं है। जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है तो हम उसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं और अपने जो काम कर रहे होते हैं उसी में मगन रहते हैं। इसी तरह हम किसी को नेकी की दावत नहीं देते और बुराई से रोकते नहीं है। इसी तरह हमारे ऊपर और भी बहुत फर्ज हैं वो हम पूरे नहीं करते। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि हम मोमिन हैं या नहीं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम मुसलमान होने के साथ साथ मोमिन भी बने और मोमिन की सिफात पर अमल करें, ताकि अगर कल को कोई हमसे पूछे कि आपका मजहब क्या है, तो हम बजाय ये कहने के अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम उसको कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान मोमिन हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। बहुत शुक्रिया।